नमस्कार बंधुओं, आप सभी का एनजीओ डिफेंस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको जानने चाहिए और महत्वपूर्ण भी। देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। लिखा हुआ है पार्न ईस्टन। ठीक है, कहीं कहीं स्टेन भी लिखा होता है, तो पार्न ईस्टन। ब्रिटेन की महारानी कौन थी, कब? 1857 की क्रांति के समय, विक्टोरिया। इसके बाद भारत का बादशाह कौन था, तो याद रखिएगा बहादुर शाह जफर द्वितीय। ये कौन थे, अंतिम मुगल सम्राट। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन थे, तो ये क्लियर हो जाएगा। और भारत का बादशाह कौन था, कब? 1857 की क्रांति के समय। अगला पॉइंट लिखा हुआ है भारत का गवर्नर जनरल कौन, लॉर्ड कैनिंग। मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद ये भी महत्वपूर्ण है, भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। कंपनी का प्रधान सैनिक कौन था, तो एडिसन। ठीक है, अब कुछ अन्य तथ्य पे बात करते हैं। 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था, कमल का फूल व रोटी। ठीक है, इसे बताया जाता है कि कमल के फूल भेजे गए और एक गांव से दूसरे गांव सैनिकों चौकीदार के माध्यम से रोटियां भेजी गई। तो ये कहानी है, डिटेल में नहीं जाएंगे। अब शुरुआत करते हैं कलकत्ता, जो कि आप जानते हैं, वहाँ पर कलकत्ता के समीप एक छावनी होती है जिसका नाम होता है बैरकपुर छावनी। वहाँ पर एक रेजिमेंट होती है जिसका नाम होता है 34वीं BNI रेजिमेंट। BNI का मतलब बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, बंगाल फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। इन्फेंट्री भी लिखा होता है, इन्फेंट्री, और इस तरह से भी लिखा होता है, तो शब्द आप समझ जाएंगे, इन्फेंट्री। ठीक है, तो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तो यहाँ के सैनिकों ने क्या किया, कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया, क्योंकि एक अफवाह फैली कि इसमें सुअर और गाय की चर्बी युक्त कारतूस आ रहे हैं। तो उस वजह से यहाँ पे क्या हुई, इन्होंने प्रयोग करने से मना कर दिया। कहाँ के कौन से रेजिमेंट के, 34वीं BNI रेजिमेंट, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, बात करते हैं, यहीं पर एक सैनिक होते हैं जिनका नाम होता है मंगल पांडे। मंगल पांडे की बात करने से पहले उनका बता देते हैं। मंगल पांडे, इनका जो जन्म होता है वो बलिया, जो कि बलिया जिला उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर इनका जन्म होता है। और 22 वर्ष की उम्र में सैनिक बन जाते हैं। ठीक है, जब वो बन जाते हैं तो इसी रेजिमेंट में होते हैं उस वक्त। तो मंगल पांडे 1857 की क्रांति में वीर गति को प्राप्त होने वाले प्रथम सैनिक थे। याद रखिएगा, मंगल पांडे 1857 की क्रांति में वीर गति को प्राप्त होने वाले प्रथम सैनिक थे। जब विद्रोह किया गया तो बताया जाता है, एक पॉइंट और लिखा हुआ है, मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग व सार्जेंट जेम्स मेजर ह्यूसन की गोली मारकर हत्या कर दी। किसकी? लेफ्टिनेंट बाग व मेजर ह्यूसन की हत्या कर दी। लेकिन कहीं कहीं ये लिखा है कि गोली मारकर घायल कर दिया। ये दोनों तथ्य अभी हमें नहीं मिले सही से। आप कह सकते हैं अलग अलग पुस्तकों पे गूगल में सर्च किया तो देखा, तो वहाँ पर कहीं कहीं लिखा है गोली मारकर हत्या कर दी, और कहीं किसी साइड में लिखा है कि घायल कर दिया। तो आप समझ चुके होंगे कि घायल का है, हत्या का है, प्रश्न बनेगा तो आप कर पाएंगे कौन सा, लेफ्टिनेंट बाग व सार्जेंट मेजर। ठीक है, अगली बात आती है सैनिकों की पौधशाला किसे कहा गया। तो सैनिकों की पौधशाला कहा गया अवध को। क्यों कहा गया, क्योंकि कई रियासतों के सैनिकों ने क्या किया, 1857 की क्रांति में भाग लिया। तो इस वजह से कहाँ के सबसे ज्यादा सैनिक थे, तो वहाँ पे अवध के सबसे ज्यादा सैनिक थे। इस वजह से क्या कहा गया, अवध को सैनिकों की पौधशाला कहा जाता है। इसका अगला प्रश्न बनता है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन थी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला कौन थी, बेगम हजरत महल थी। ये किस रियासत से थी, तो उनका उत्तर है अवध से, याद रहेगा। इसके बाद भी उस वक्त कौन से गवर्नर जनरल थे, तो लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग ने किसका प्रयोग करवाया, तो एनफील्ड राइफल का प्रयोग करवाया था। और बताया जाता है कि इस राइफल में जो कारतूस भरने से पूर्व उसको मुंह से खींचना होता था, और अफवाह फैली थी उसमें सुअर और गाय की चर्बी का प्रयोग किया गया है। इस वजह से इस विद्रोह में तेजी आई, और अन्य भी कारण है, और ये भी कारण मुख्य बताया जाता है। ठीक है, ये थे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, आप इनको याद कर लेंगे। एनफील्ड राइफल का प्रयोग हुआ, और 1857 के भाग लेने में प्रसिद्ध महिला कौन थी, बेगम हजरत महल थी।
किस रियासत से थी? तो अवध से थी। सैनिकों की पौधशाला किसे कहा जाता है? तो आपको बता दिया गया, अवध को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को। और इनके एक सहयोगी थे, वो भी सैनिक थे, ईश्वरी प्रसाद पांडे, साथ में उनको भी फांसी दी गई थी। ईश्वरी प्रसाद पांडे इनके सहयोगी थे, उनको भी क्या की गई थी? फांसी दी गई थी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये तथ्य समझ में आया हो। धन्यवाद।